ज्ञान प्रकाशन गुरु मिलिया से जीनी बिसरी आए। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिली आए। सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है? तो परमेश्वर की प्राप्ति तभी हो पाती है जब हमें गुरु मिलते हैं, और गुरु की प्राप्ति तभी हो पाती है जब हमें परमेश्वर की कृपा होती है। तो इसी प्रकार जब तक दोनों की प्राप्ति हमें नहीं होगी तब तक हम कल्याण नहीं करा पाते, आवागमन के चक्र से हम मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो कभी भी अपने मार्ग से मत भटको, सही मार्ग पे चलो जो हमें गुरु बताते हैं। और आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी इस दोहे को अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, ज्ञान प्रकाशन गुरु मिलिया से जीनी बिसरी आए। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिली आए। कबीर साहब जी कहते हैं, गुरु मिलते हैं तो हृदय ज्ञान के प्रकाश से भर जाता है। अतः गुरु को कभी भूलना नहीं चाहिए। जब भगवान कृपा करते हैं तभी गुरु मिलते हैं, अतः गुरु को ईश्वर का वरदान ही समझना चाहिए। बिना प्रभु की कृपा हुए गुरु नहीं मिलते, और बिना गुरु की कृपा हुए प्रभु नहीं मिलते। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों की कृपा पाए बिना कल्याण नहीं हो सकता। कबीर साहब जी ने इस दोहे में क्या बताया है? गुरु मिलते हैं जब हमें गुरु की प्राप्ति होती है, तब जाके हम सही मार्ग और सही दिशा की ओर जा पाते हैं, सही मार्ग की ओर जा पाते हैं, हम परमेश्वर की प्राप्ति कर पाते हैं। किस प्रकार हम परमेश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं वो तो हमें गुरु के द्वारा ही पता चलता है। इसलिए हमें अपने जीवन में गुरु को बनाना चाहिए। गुरु के द्वारा ही हमें सही मार्ग और सही दिशा के बारे में पता चलता है, सही मार्ग के बारे में पता चलता है, तभी तो हम परमेश्वर की प्राप्ति कर पाते हैं। और ये कहते हैं गुरु कि हमें अपने हृदय से सारे पाप को निकाल देना है, सारी बुराइयों को निकालना है, कोई भी हमें दुष्कर्म नहीं करना है, तभी हम परमेश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे। अपने कार्य को हमेशा ध्यान पूर्वक करो, कभी कोई गलत कार्य मत करो जिसके कारण तुम्हें दुख तकलीफ का सामना करना पड़े। ये बताते हैं, तो हृदय ज्ञान के प्रकाश से भर जाता है, अतः गुरु को कभी भूलना नहीं चाहिए। हमें अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए। हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो जाता है। किसके द्वारा? हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश भर जाता है। जब हमें गुरु मिलते हैं तभी तो हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, जिसके बाद हम कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकते, हम परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। हमें परमेश्वर के सत्य के बारे में पता है। इस संसार के वस्तुओं में मोह रखेंगे तो हम परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें शीतलता पूर्वक रहना चाहिए। जिस प्रकार हमारे गुरु हमें बताते हैं कि अपने हृदय से सारे पाप को निकाल दो, सारे दुर्गुणों को निकाल दो, तभी जाके तुम परमेश्वर की प्राप्ति कर पाओगे, सही मार्ग की ओर जा पाओगे। तो उनके द्वारा हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, भर जाता है, फिर हम सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलते हैं और कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकते हैं। तो हमें कभी भी अपने गुरु को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा ही हमें ज्ञान मिला, उनके ही द्वारा तो हम परमेश्वर की प्राप्ति कर पाए। अगर हमें गुरु ही ना मिलते तो क्या हम ईश्वर को प्राप्त कर पाते? सत्य ज्ञान के बारे में हमें पता चलता? सत्य का भान होता? नहीं होता। तो इसीलिए कभी भी अपने गुरु को मत भूलो। उनके द्वारा ही तुम्हें ज्ञान मिला है, जिसके बाद तुम परमेश्वर की प्राप्ति कर पा रहे हो, अपने हृदय से सारे पाप को निकाल रहे हो, जिसके बाद तुम परमेश्वर की प्राप्ति कर पाओगे। ये हमें गुरु बताते हैं, और उनके सत्संग को सुनकर ही हम सही मार्ग और सही दिशा की ओर जा पाते हैं। तो गुरु के नियमों का हमें पालन करना चाहिए, तभी हम परमेश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे और सही मार्ग पे जा पाएंगे। तो कभी भी अपने मार्ग से मत भटको और कभी गुरु को मत भूलना। एक दोहा है कबीर साहब जी का, गुरु गोविंद दोहो खरे काके लागू पाए, बड़ी हरि गुरु आपने गोविंद दिगो बताए। गुरु और ईश्वर दोनों ही खड़े हों तो आप किसके चरण स्पर्श सबसे पहले करोगे? तो आप गुरु के करोगे, क्योंकि गुरु के द्वारा तुम्हें ज्ञान मिला, जिसके बाद तुम परमेश्वर की प्राप्ति कर पाए हो।
और इस दोहे को हमेशा याद रखना चाहिए अपने जीवन में। जब हम भक्ति मार्ग की ओर चल रहे हैं तो गुरु का हमें पालन करना चाहिए और सही मार्ग पे चलना चाहिए। गुरु तो हमें ये बताते हैं कि अपने अंदर शीतलता का प्रभाव लाओ, किसी को भी गलत शब्द का उपयोग मत करो, किसी से भी लड़ो मत, तभी तुम परमेश्वर की प्राप्ति कर पाओगे, सही मार्ग पे जा पाओगे। कभी अपने मार्ग से नहीं भटकोगे और सही मार्ग पे चलना। जब भगवान कृपा करते हैं तभी गुरु मिलते हैं, अतः गुरु को ईश्वर का वरदान ही समझना चाहिए। जब भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं तब हम गुरु की प्राप्ति कर पाते हैं, सही मार्ग पे चल पाते हैं और गुरु के द्वारा ही हमें ज्ञान मिल पाता है। हम उनके सत्संग को सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर की हम किस प्रकार प्राप्ति कर सकते हैं, सही मार्ग की ओर किस प्रकार चल सकते हैं। वो तो गुरु बनाने के बाद हमें ज्ञान मिलेगा और सही दिशा मिलेगी, और इसीलिए हमें गुरु के नियमों का पालन करना चाहिए। उनके नियमों का पालन कर अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पे चलना चाहिए। उनके ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए और सही मार्ग पे चलना चाहिए। तब हृदय से सारे पाप का वास निकल जाएगा और हम परमेश्वर की प्राप्ति कर लेंगे। और इसीलिए भगवान गुरु के द्वारा हमारे पास आना चाहते हैं। कहते हैं कि आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लो, परमेश्वर की प्राप्ति करो और सही मार्ग पे चलो। और अपने जीवन में ऐसा कोई कर्म मत करो जिसके कारण तुम्हें दुख तकलीफ का सामना करना पड़े। और कभी भी अपने मार्ग से मत भटको, परमेश्वर की प्राप्ति करो। वो तो बस यही कहते हैं कि अपने हृदय में शीतलता का प्रभाव लाओ और कभी किसी को गलत शब्द का उपयोग मत करो और सही मार्ग पे चलो। क्योंकि हमारे कर्म हमारे जीवन के साथ जुड़े होते हैं। हम जैसा कर्म करते हैं उसका ही फल हमें अवश्य ही मिलता है, चाहे दुख हो या तकलीफ हो। उन सब का कारण बस हमारा कर्म होता है कि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं। तो अपने कर्म में हमेशा ध्यान पूर्वक करो और कभी भी किसी को गलत शब्द का उपयोग मत करो, सही मार्ग पे चलो। बिना प्रभु की कृपा हुए गुरु नहीं मिलते और बिना गुरु की कृपा हुए प्रभु नहीं मिलते। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों की कृपा पाए बिना कल्याण नहीं हो सकता। जब तक अपने जीवन में दोनों की कृपा नहीं होगी हमारे ऊपर, तब तक हम परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो परमेश्वर की प्राप्ति तभी हो पाती है जब हमें गुरु मिलते हैं, और गुरु की प्राप्ति तभी हो पाती है जब हमें परमेश्वर की कृपा होती है। तो इसी प्रकार जब तक दोनों की प्राप्ति हमें नहीं होगी तब तक हम सही मार्ग और सही दिशा की ओर नहीं जा पाएंगे। क्योंकि गुरु के द्वारा हमें ये पता चलता है कि अपने जीवन में हमें कर्म कैसा करना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन में हमारे कर्मों का हिसाब मिलता है, चाहे हम अच्छे कर्म करें चाहे बुरे कर्म करें, दोनों का परिणाम हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। अगर हम अपने जीवन में किसी का अहित करते हैं तो हमारा भी अहित होना निश्चित है। क्योंकि कर्म बंधनकारी हैं, उससे कोई नहीं बच सकता। यही तो साधु संतों से गुरु से हमें पता चलता है कि किस प्रकार हम परमेश्वर की प्राप्ति करें और सही मार्ग की ओर चलें। गुरु के द्वारा ही हमें पता चलता है कि हमें हृदय से पाप को निकालना है। जब हम अपने हृदय से पाप को निकाल देंगे और गुरु के नियमों का पालन करेंगे तब जाके हम ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे। गुरु के द्वारा ही हम अपने हृदय से पाप को निकाल पाते हैं और अपने अंदर शीतलता का प्रभाव लाते हैं। गुरु तो हमें ज्ञान बताते हैं, उनके द्वारा ही तो हम परमेश्वर की प्राप्ति कर पाते हैं, सही मार्ग पे जा पाते हैं। गुरु तो हमें ये बताते हैं कि अपने हृदय से सारे पाप को निकाल दो, तभी तुम परमेश्वर की प्राप्ति कर पाओगे। परमेश्वर तो गुरु के द्वारा ही हमारे ऊपर कृपा करते हैं। गुरु बताते हैं कि किस प्रकार हम परमेश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। जब तक हम गुरु के नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक हम परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। और परमेश्वर की कृपा के बिना हमें गुरु भी नहीं मिलते हैं। दोनों को पाने के बाद ही हम सही मार्ग और सही दिशा की ओर जा पाएंगे, हम ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे और तब जाके हम कल्याण प्राप्त कर पाएंगे। आवागमन के चक्र से हम मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। तो कभी अपने मार्ग से मत भटको, सही मार्ग पे चलो। कभी भी कोई भी दुष्कर्म मत करो, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तय करेंगे तुम्हें सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। तो सही मार्ग पे चलो, सही दिशा की ओर चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटकना। और आज के लिए बस इतना ही।
फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।